बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, सबक के दौरान जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले उर्दू की किताब आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ उर्दू की वर्कबुक यानी अमली किताब, और किसी मश्क में मदद के लिए आपके पास रिसोर्स पैक, और छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 7 का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे और सबक का नाम है मौसम। सबक के आगाज से पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLO को देखते हैं। आज का हमारा SLO है सुनकर पढ़ने के लिए तैयार हो सके या साथ साथ पढ़ने के काबिल हो सके। आपके सामने एक तस्वीर दी गई है, क्या आप बता सकते हैं कि ये तस्वीर किस चीज़ की है? और आप इसको बहुत शौक से भी खाते हैं। इसका नाम है माल्टा। और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के मेवाजात आपको नज़र आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं खुश्क मेवाजात, जैसे बादाम, पिस्ता, इंजीर, मेवा, काजू वगैरह वगैरह। ये हम किस मौसम में इस्तेमाल करते हैं? ये है सर्दी का मौसम, और सर्दी के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और हम स्वेटर भी पहनते हैं, हम गर्म टोपी भी पहनते हैं, हम रात को बिस्तर या कंबल भी ओढ़ते हैं, हम गर्म जराबें भी पहनते हैं, और हम हीटर और आग के सामने अपने हाथों को गर्म भी करते हैं। लेकिन आपने ख्याल करना है कि आपने आग के और हीटर के ज़्यादा करीब नहीं जाना, इसलिए कि वो नुकसानदेह भी हो सकता है। तो चलते हैं अपने सबक की जानिब, और आज हम पढ़ेंगे सर्दी के मौसम के बारे में। साल में कुछ महीने सर्दी का मौसम रहता है, और हमने कल पढ़ा था कि अक्सर क्या होती है, गर्मी, और कुछ महीने सर्दी रहती है। सर्दी के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे कि आपको इस तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। ऊनी स्वेटर, दस्ताने, जैकेट और टोपी वगैरह भी पहने जाते हैं। जैसे इस तस्वीर में अगर आप गौर करें तो इन्होंने कोट पहना हुआ है, दस्ताने, गर्म टोपी, मफलर और गरम टोपी वगैरह वगैरह। नारंगी और माल्टा सर्दियों के फल हैं, यानी सर्दियों में ये मौजूद होते हैं, जो बहुत सेहत बख्श होते हैं। सेहत बख्श का मतलब है सेहत की वजह बनते हैं, हमें सेहतमंद रखते हैं और तवाना और ठीक रखते हैं। खुश्क मेवे और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल भी सर्दियों में कसरत से किया जाता है। खुश्क मेवे जैसे हमने आपको पहले बताया, और गर्म मशरूबात यानी चाय, कश्मीरी चाय, कहवा वगैरह वगैरह हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि हमारा जिस्म गर्म रहे। अब चलते हैं घर के काम की जानिब। सवाल नंबर 3, मुंदरजा झैल अल्फाज के मुतजाद लिखें। मुतजाद कहते हैं अल्फाज के उल्ट को, यानी आपके सामने एक लफ्ज़ हो और दूसरा लफ्ज़ उसके माने का बिल्कुल बरक्स या मुख्तलिफ माना दे, उसको कहते हैं मुतजाद। जैसे मिसाल के तौर पर पहला लफ्ज़ है सर्दी, इसका मुतजाद क्या होगा? गर्मी। शाबाश। अगला लफ्ज़ है खुश्क, इसका मुतजाद क्या होगा? तर, यानी गीला। इसी तरह आपने खूबसूरत, पसंद और ख़ास अल्फाज जो आपके सामने मौजूद हैं, इनके मुतजाद लिखने हैं। अब चलते हैं वर्कबुक की जानिब और घर का काम देते हैं, जो कि हमारे आज के SLO को हल करेगा। सवाल है, दरज़ैल पैराग्राफ रवानी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़कर वालिदैन को सुनाएं। तो बच्चों, आपने ये इक्तिबास और ये पैराग्राफ अपने वालिदैन को सुनाना है। और कैसे सुनाना है? रवानी से और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से। अगला घर का काम आपके समर पैक से एक सरगर्मी है, और वो क्या है? दरज़ैल अल्फाज यानी स्वेटर, मूंगफली, शाल और माल्टे,
یہ تمام الفاظ سن کر آپ کے ذہن میں کس موسم کا نقشہ بنتا ہے؟ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس موسم کا تعارف کروائیں۔ سویٹر کون سے موسم میں ہم پہنتے ہیں؟ مونگ پھلی ہم کون سے موسم میں کھاتے ہیں؟ شال ہم کون سے موسم میں استعمال کرتے ہیں؟ اور مالٹے کس موسم میں موجود ہوتے ہیں؟ آپ نے ان 4 الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس موسم کا تعارف کروانا ہے ان سطور میں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے آج کا سبق غور سے سنا ہوگا اور گھر کا کام آپ ضرور کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔